अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी भाई दोस्त बनास। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कुरंगी नंबर 1 एरिया 32 बी नियर ईदगाह ग्राउंड। तो यहाँ पर हमारी टीम K20 सर्वे के लिए आई थी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि 1.5-2 साल से यहाँ ना पानी खुशक होता है, ना कचरा उठाया जाता है और यहाँ पे पानी भी नहीं है। तो चले इस बारे में लोगों की राय लेते हैं। पहले इनसे लो ना, नासिर भाई। जी, तो आपको इस एरिया में रहते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन यहाँ 50 साल के करीब हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ाम जो है तकरीबन 8 से 10 साल से ये कोई निज़ाम पूरा सिस्टम यहाँ का आउट है। देख रहे हैं हम, ये सारा गटर का सीवरेज का पानी है, ईदगाह में भरा हुआ है, कूड़ा कूड़ा पूरा कूड़ा आपका जमा है। बस आते हैं यहाँ पे, सुबह आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर हम जो मुतल्ला लोग हैं उनके पास अगर हम दरख्वास्त देते हैं या कुछ करते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं जब फंड मिलेगा तो हम करेंगे, और फंड भी मिलता है तो वो फिर आगे पीछे फंड हो जाता है, कोई इंतज़ाम नहीं है। ये है, बाकी देखें क्या होता है, अल्लाह मालिक। जी, तो आपके लिए हुकूमत की तरफ से क्या मैसेज है? मैं तो चाहूँगा हुकूमत को जाए कि हुकूमत काम करे, उनके जो नुमाइंदे हैं वो काम करें, और जब उनको फ़ंड मिलता है तो वो फ़ंड को यूज़ करना चाहिए। वो फ़ंड जो है वहाँ यूज़ नहीं करते, फ़ंड करते हैं वो अपने ज़ाती मकासद के लिए। तो मैं समझता हूँ जब वो ज़ाती मकासद के लिए फ़ंड यूज़ करेंगे तो फिर ये काम तो होगा ही नहीं, कोई भी नहीं करेगा। सब अपनी अपनी बोलियाँ बोलेंगे और चलते बनेंगे। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो इसके ऊपर तवज्जो दे और ये काम करवाए। जब तक हम सब काम नहीं करवाएंगे तो ये काम कौन, जो बाहर के लोग थोड़ी आगे करेंगे। तो बाकी देखें, अगर अल्लाह मालिक है आप। जी, चलें, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ के लोगों को इतनी परेशानियाँ होती हैं। चल जी, तो ये सामने इतना कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सफाई का क्या इंतज़ाम है? सफाई नहीं हो रही है बहन, ना गैस आ रहा है, ना सफाई हो रही है, ना पानी है। यहाँ पे लकड़ियाँ जल रही है, देखो और ये जल रही लकड़ियाँ। ये देख लो, अंदर से ये भी दिखला देता है, अंदर गैस ही नहीं होगा। जी, तो आपका हुकूमत की क्या गुज़ारिश है? गुजारिश यही है कि पानी और सफाई और गैस हमें मिलना चाहिए प्रॉपर जो है। सफाई आपके सामने ये देख लो, कचरा इतना पड़ा है। वो आप शेयर करेंगे आपको क्या यहाँ पे गैस की इतनी परेशानी है, मतलब कोई गरीब आदमी बाहर से जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता वो इस तरीके से अपने घर में खाना बना रहे हैं। देखो लकड़ियाँ कैसे ला रहे हैं खरीद के। टाइम से यहाँ पे गैस नहीं आ रही। यहाँ तो साल हो गया, साल, और हजार रुपए दे रहे, नहीं आती, नहीं आ रही। खड़े अब पानी की लाइन है, लेकिन कनेक्शन सारे मौजूद है। पानी जब यहाँ लाइन डली थी तो मुझसे काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि ये 1 हफ्ते की कहानी है, 1 हफ्ते के बाद ये पानी आपका नहीं आएगा। लेकिन लोगों ने कहा नहीं पानी आएगा, और ये हुआ कि 1 हफ्ते तक तो पानी आता रहा, और 1 हफ्ते के बाद जो है पानी यहाँ पे नहीं आया। लोग जो है अपने घर का जो पानी है, जो हमारा पानी है, वो हम लोग अपना पानी हम खुद खरीद रहे हैं, और ख़रीद के लेकर आते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। और खारे पानी की प्रॉब्लम है, खारा मसले कि खारा पानी अगर हम करवाते हैं, बोरिंग करवाते हैं, तो वो 1.5-2 लाख के ऊपर है। तो गरीब आदमी कैसा कैसे पूरा करेगा, उसके इसकी तो अखराजात ही नहीं है। तो इसका कुछ इंतजाम होना चाहिए ताकि लोग जो परेशान हैं, वोट लेने वाले वोट तो लेके चले जाते हैं, हम ये कर देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद फिर वो उसके बाद टाइम होता ही नहीं है, वो मसाइल को हल करता ही नहीं है। जी, तो नाजरीन, यहाँ पर आप इस गली की सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ पे बारिशों का और गटर का पानी इतना भरा रहता है, एनी टाइम जब इस गली से गुजरो यहाँ पानी ही मिलता है, कभी ये गली सूखी नहीं होती है। तो चलें, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं, चलें उनकी राय लेते हैं कि उनकी इस गली के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वो आ सकता है? हाँ, जाना। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आपकी जो गली है, आप यहाँ पे चढ़ते उतरते भी होंगे, तो आपको यहाँ पे क्या परेशानी? बेटा पानी भरा रहता है, हमारी गली साफ नहीं रहती है। आप देख लें, ना पानी है मीठा, ना ही गैस है इस लाइन इधर पुरंगी में। गटर की इधर परेशानी है, कचरा इधर ढेर लगे हुए हैं, सब ये परेशानी है। आप देख लें, आपके सामने बहुत परेशान है। तो आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने लिए? हुकूमत से भाई यही कहना चाह रहे हैं कि भैया हमारी गली में भी रोड डलवा दें, मीठा पानी दे दें, गैस दे दें, और ये जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं ये सब सफाई करा दें बस।
जी तो नाज़रीन, देखा है आप लोगों ने कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ हुकूमत इनके ऊपर रहम खाए, थोड़ी सी गैरत खाएं और इनकी परेशानियाँ दूर करें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अंकल, आपकी दुकान के सामने इतना गंदगी है, इतनी पानी भरा हुआ है, तो आपको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पहली बात तो ये है कि बेटा मैं माजूर आदमी हूँ, मेरे लिए बड़ी मुसीबत है। देखो गाड़ी मेरी खड़ी आपने देखी होगी, अभी आते हुए देखी होगी ना, आपके सामने की बात है। हमको क्या, सभी को परेशानी है। अब इनको साफ कराने के लिए बोलते हैं तो 1000 रुपये मांग रहे हैं साफ करने की। तो आप इस जगह के लिए हुकूमत को क्या राय देना चाहिए, हुकूमत से क्या अपील करना चाहिए? हुकूमत है कहाँ? अब मुझे हुकूमत का नाम तो बताओ। तो ये जी तो जनाब, आप लोग देख सकते हैं कि हुकूमत का कोई नाम नहीं, कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इज्जत बनाने वाले कोई काम ही नहीं किए, लोग उनको जानते ही नहीं है।